हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में बताएंगे, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है। अब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। इन्फ्लुएंस डायग्राम कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी बीम में, अगर किसी भी बीम के लिए अगर हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात करते हैं, तो इसमें हमको ये देखना है कि ये 1 किलो न्यूटन का लोड लगने से इस पूरे बीम में किस किस इस पूरे बीम के अंदर पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर से ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसमें हमारा शियर फोर्स भी आएगा, हमारा बेंडिंग मूवमेंट भी आएगा, हमारे रिएक्शंस भी आएंगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमको क्या बताता है कि 1 किलो न्यूटन का लोड जो है, इसके लगने से अगर ये किसी भी पॉइंट पे लग रहा है, तो इसकी वजह से शियर स्ट्रेसेस में क्या चेंजेस होते हैं, बेंडिंग मूवमेंट में क्या चेंजेस होते हैं, और रिएक्शंस में क्या चेंजेस होते हैं, ये हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। तो सिंपल वे में हम आज समझेंगे कि हम इसका आईएलडी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम ए और बी दिया हुआ है, जिसकी स्पान लेंथ एल दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, एक 1 किलो न्यूटन का लोड हमारा लग रहा है एक्स डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है हमको। समीशन ऑफ, यहाँ पे अगर 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो यहाँ रिएक्शंस भी क्रिएट होंगी, जो कि आर ए एंड आर बी ऊपर की तरफ लगेंगी। तो हमको पता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, क्योंकि समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इस पूरे बीम में कहीं भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो हम दूसरा जो है हमारा जो कंप्लीबिलिटी इक्वेशन या कह लीजिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है, उससे हम जो है रिएक्शंस पहले रिएक्शंस की इक्वेशन लिखते हैं। तो हम लोग रिएक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, तो ऊपर की तरफ हमारे 2 रिएक्शन लग रहे हैं, आर ए प्लस आर बी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 किलो न्यूटन। ये कैसे हुआ आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि रिएक्शन अगर ऊपर की तरफ हम ले रहे हैं, इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ऊपर वाले को हम क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। तो इससे अगर हम देखेंगे तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 1 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो हमको ये इक्वेशन नंबर 1 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, हमको मूवमेंट क्योंकि दोनों सपोर्ट्स हमारे क्या है, हिंज है, तो किसी भी एक के अबाउट हम मूवमेंट ले लेते हैं। और हमको ये पता है कि हिंज सपोर्ट हो या रोलर सपोर्ट हो, इसमें मूवमेंट, इस पर मूवमेंट हमेशा 0 आता है। तो हम अबाउट ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस साइड से लेंगे तो इक्वेशन लिखेंगे आर बी इंटू एल इक्वल टू 1 इंटू एक्स। तो आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स डिवाइड बाई एल। आर ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगी 1 माइनस एक्स बाई एल। हमारी रिएक्शंस आ गई। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको देखना है बस कि कैसे हमारा आईएलडी बनेगा। सबसे पहले हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, 1 किलो न्यूटन लोड को हमको कहाँ पे रख देना है, इस हिंज सपोर्ट पे ले जाके रख देना है। कि 1 किलो न्यूटन का लोड हम अगर इस पे रखते हैं पॉइंट ए पे, तो इससे हमारे रिएक्शंस पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, यही हमको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए हमने 1 किलो न्यूटन, ये एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे था, अगर हम इसी 1 किलो न्यूटन को यहाँ सपोर्ट पे रख देंगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हमको कुछ नहीं करना है। अगर हम इस साइड से रिएक्शंस देखेंगे, तो अगर 1 किलो न्यूटन को इसके ऊपर रखेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू हम 0 पुट आउट करेंगे, तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 किलो न्यूटन हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे हमारा आर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो हमको 1 किलो न्यूटन, क्योंकि आर ए की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो ऊपर की तरफ हम लोग प्लस लेके चल रहे हैं, तो इसको 1 किलो न्यूटन कर देंगे।
अब ऐसे ही अगर हम इस किसी भी पॉइंट थ्रू आउट द बीम अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करेंगे तो हम एक्स की वैल्यू पुट अप करते जाएंगे और हमको उसका नेचर अब क्या करना है, हमको 1 किलो न्यूटन को थ्रू आउट द बीम हमको देखना है कि इस पॉइंट पे किसी भी एक जनरल पॉइंट पर अगर हम सेक्शन काटेंगे तो वहाँ पे हमारा 1 किलो न्यूटन की वजह से जो भी इसमें चेंजेस आएंगे वही हमको मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी ए पे रख के देख लिए, ये हम ILD फाइंड आउट कर रहे हैं और RA के लिए, रिएक्शन एट ए के लिए। तो बी के लिए अगर हम देखेंगे तो बी के लिए हम अगर देखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के लिए अगर बी पे हम देखेंगे तो एक्स की वैल्यू एल हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू एल करते ही ये हो जाएगा आपका 1/L/L 1, ये आपका हो जाएगा 0, ये सॉरी ये हो जाएगा 1 और 1 - 1 हो जाएगा 0। तो अगर हम 1 किलो न्यूटन को पॉइंट बी पे रखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे सिर्फ हमको RA के लिए निकालना है। तो RA के लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि RA पे तो 1 किलो न्यूटन आ गया, बी पॉइंट पे हमारा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो हमको ILD निकालना था RA के लिए, तो RA का इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ बी पॉइंट पे हमको 0 मिल जाएगा। तो हमारा बन गया RA के लिए ILD डायग्राम। सेम अगर हमको RB के लिए ILD फाइंड आउट करना है तो 1 किलो न्यूटन को कहाँ पे हमको ले जाकर रख देना है, पॉइंट बी पे रख देना है। तो जैसे ही आप पॉइंट बी पे रखेंगे उसके लिए आप देखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो L/L कितना हो जाएगा, L/L हम अगर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो सिंपल से हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम 1 किलो न्यूटन को बी पॉइंट पे रखेंगे तो हमारा सिंपल RB की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। और RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और RE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारा 1 किलो न्यूटन के इफेक्ट से हम आप देख सकते हैं कि RB की जो ILD बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि शियर फोर्स के लिए ILD कैसे बनाएं। थैंक यू।